हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने गेम थ्योरी की टर्मिनोलॉजी, प्योर स्ट्रैटेजी एंड 2x2 की मिक्स स्ट्रैटेजी बाय ओडमैन मेथड हमने डिस्कस किया था। टुडे वी आर डिस्कसिंग द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। इफ द गेम इज नॉट ऑफ 2x2 ऑर्डर और देयर डज नॉट एग्जिस्ट द सैडल पॉइंट, अगर हमारी पे ऑफ मैट्रिक्स 2x2 की नहीं है या उसमें कोई सैडल पॉइंट नहीं है, then we apply the rule of dominance for eliminating rows in the column। आप रोज और कॉलम को हटाने के लिए प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस फॉलो करते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस? देखिए, आपको क्या करना होता है, मैट्रिक्स को चेंज करना होता है 2x2 में। वो कैसे करेंगे? मोर देन 2 रोज गिवन है क्वेश्चन में, फाइन। अब आप उन रोज को कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन में आप देखेंगे कि जिस भी रो की मिनिमम वैल्यू है और इक्वल वैल्यू है वही हमारी रो एलिमिनेट हो जाएगी। और कॉलम के केस में क्या होगा, आप कंपैरिजन करेंगे बिटवीन 2 कॉलम्स और उन कॉलम्स में जिसकी भी वैल्यू हायर होगी और इक्वल होगी तो वो हायर वैल्यू या इक्वल वैल्यू वाला कॉलम हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। और यही प्रोसीजर फॉलो करके हम हमारी पे ऑफ मैट्रिक्स को 2x2 में चेंज कर लेंगे। सो लेट अस डिस्कस प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। जो अभी हमने बताया वो यही है, व्हेन ऑल द एंट्रीज इन अ रो आर इक्वल और लेस देन। क्या बोला था हमने? इक्वल और लेस देन टू द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ अनदर रो और द एवरेज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इन द सम अदर रोज, देन दैट रो, कौन सी रो जो कि कम वैल्यू की है या इक्वल वैल्यू की है, वो डोमिनेंट होगी, वो ही एलिमिनेट हो जाएगी, उसको हम हटा देंगे और डिलीट कर देंगे। एज इट इज कॉलम के केस में भी, व्हेन ऑल द एंट्रीज इन अ कॉलम आर इक्वल टू और ग्रेटर देन द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज in the other column or the average of the corresponding entries of some other column, then that column is dominant। वो column ही हमारा dominant है और उसको हम delete कर देंगे। Now we are discussing examination question based on this principle। Solve the following game and the state of the optimum strategy for each player। आपके पास 2 players given है आपको, that is A और ये है B। फाइन, ए प्लेयर की स्ट्रैटेजीज है 1 2 3, बी प्लेयर की भी 1 2 एंड 3। इनकी प्रोबेबिलिटीज क्या है? 1 7 2 0 2 7 5 1 6। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। ये पे ऑफ मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये पे ऑफ मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर में भी नहीं है और इसमें सैडल पॉइंट है क्या, वो हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट, रो मिनिमा और कॉलम मैक्सिमा से। फाइन, मिनिमम वैल्यू है 1, इधर 0, यहाँ है 1, इधर है 5 मैक्सिमम, इधर 7। मिनिमैक्स रूल यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है, यहाँ कोई सैडल पॉइंट नहीं है, इसलिए हम यहाँ यूज कर रहे हैं रूल ऑफ डोमिनेंस। फर्स्ट हमारा था रो में कंपैरिजन करना। हम ये फर्स्ट 2 रो में कंपैरिजन करते हैं, जो भी मिनिमम वैल्यू वाली या इक्वल वैल्यू होगी वही एलिमिनेट होगी। ये यहाँ पे मिनिमम ये है, इधर मिनिमम ये है, बट यहाँ पे ये क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। नेक्स्ट है, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, इसमें ये छोटा है ये बड़ा है, तो आप इसको कंपेयर नहीं कर पा रहे हो क्योंकि एक वैल्यू छोटी एक वैल्यू बड़ी है। रूल यही बोलता है कि पूरी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, या तो छोटी होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। तो इन दोनों का कंपैरिजन नहीं हुआ। अब हम कर रहे हैं फर्स्ट और थर्ड में। इसमें ये छोटा है बट यहाँ पे ये बड़ा आ गया है, तो यहाँ पे भी रूल नहीं लग रहा है। इस मैट्रिक्स में हम कोई भी रो एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। तो अब हम चलेंगे कॉलम में। फाइन, फर्स्ट और सेकंड कॉलम का कंपैरिजन कर रहे हैं। इसमें हमें देखनी है मैक्सिमम वैल्यू और इक्वल वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू है ये यहाँ पे, ये भी मैक्सिमम है बट ये नहीं है मैक्सिमम, इसलिए इन दोनों का कंपैरिजन भी नहीं हुआ। अब हम कंपेयर कर रहे हैं इन दोनों को। ये क्या है, ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम आ गई यहाँ पे, तो ये भी एलिमिनेट नहीं हो रहा है, कंपैरिजन फेयर नहीं है।
नाउ वी विल कंपेयर फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट में ये वाली वैल्यू 1 और 2 में ये वैल्यू ज्यादा है, इसमें भी ये वैल्यू ज्यादा है और इसमें भी ये वैल्यू ज्यादा है। दैट मीन्स जो हमारी थर्ड स्ट्रैटेजी वाला कॉलम है वो फर्स्ट वाले कॉलम से मैक्सिमम है। तो इसलिए कौन सा डोमिनेटेड हो गया कॉलम, ये वाला स्ट्रैटेजी डोमिनेटेड है, आप इसको इलिमिनेट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा इलिमिनेट। फाइन, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा, यही बचा है। अब इसमें हम रो इलिमिनेट करेंगे जिससे कि हमारी मैट्रिक्स 2/2 की हो जाएगी। तो अब रो के केस में कंपैरिजन कीजिए, ये देखिए इन दोनों में ये भी छोटा है और ये भी छोटा है, तो छोटी वाली रो क्या होगी, इलिमिनेट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या इलिमिनेट कर देंगे, ये वाला रो। फाइन, तो अब हमारी मैट्रिक्स में क्या बचा है कि इस पेयर ऑफ मैट्रिक्स से हमने 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स प्रिपेयर कर ली है। जो भी कॉलम में मैक्सिमम था उसको हटा दिया और रो में जो कम था उसको हटा दिया। तो हमारे पास ए प्लेयर की कौन सी स्ट्रैटेजीज बची है, स्ट्रैटेजी 1 और स्ट्रैटेजी 3। यहाँ पे देखिए स्ट्रैटेजी 1 और स्ट्रैटेजी 3 जिनकी वैल्यूज क्या है 1, 5, 1, 5। फाइन, और अब यहाँ देखेंगे जो हमारा बी प्लेयर है उसमें हमारी स्ट्रैटेजीज कौन सी बची है 1 और 2, यहाँ पे भी 1 और 2। फाइन, जिसकी वैल्यूज हमने लिख दी है 1751, 1751। इस क्वेश्चन को पहले हम सैडल पॉइंट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। देखिए रो मिनिमा और कॉलम मैक्सिमा, रो मिनिमा 1, 1, 5, 7। ये देखिए मिनी मैक्स में और मैक्स मिनी में यहाँ पे कोई भी सेम वैल्यू नहीं है, तो नो सैडल पॉइंट। सो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ऑडमेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। रो ऑडमेंट, कॉलम ऑडमेंट्स। फाइन, अब यहाँ पे वही करना है क्रिस क्रॉस वाला मेथड। ये आपका A1 और A2 और ये B1 और B2 होता है, ये आपको पता है। नाउ वी विल यूज द क्रिस क्रॉस मेथड जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। इसको यहाँ पे ले जाना है 1 - 7 मॉड्यूलस में आएगा आपका इक्वल्स टू 6। मॉड्यूलस का मतलब है आपको साइन इग्नोर करने हैं। इसको करना है आपको 5 - 1 मॉड्यूलस इक्वल्स टू हो गया 4। फाइन, अब कॉलम में इसको इधर 1 - 5 मॉड्यूलस है तो 4, इधर 7 - 1 मॉड्यूलस है दैट इज 6। फाइन, नाउ इधर आ जाएगा सम। सम क्या है 10, इधर भी है 10। नाउ द वैल्यू ऑफ गेम, वैल्यू ऑफ गेम के लिए क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। फाइंड वैल्यू ऑफ गेम फॉर प्लेयर ए, दैट इज 1 मल्टीप्लाई बाय, फॉर्मूला हमने आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, यहाँ हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 6, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय सम दैट इज 10। तो वैल्यू आ गई 4 प्लस 30/10 दैट इज 34/10। फाइन, ये इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ गई 17/5। ये है आपकी प्लेयर ए की वैल्यू ऑफ गेम। और प्लेयर बी का क्या होगा, दैट इज ये प्लस में है तो उसकी किस में हो जाएगी, माइनस में, -17/5। 2% जीरो सम गेम, इन दोनों का सम क्या होगा 0, तो 17/5 प्लस -17/5 दैट इज 0। ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी ऑफ प्लेयर ए
दैट इज फर्स्ट है आपकी, सेकंड है और थर्ड है। 3 स्ट्रैटेजीज ही थी आपकी। तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी की ऑप्टिमम क्या हो गई? 4/10। 4/10, 4 तो इसकी वैल्यू आ गई है, 10 इज द सम, दैट इज 2/5। इधर यहां पे आपकी सेकेंड स्ट्रैटेजी नहीं है, तो उसकी ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी क्या हो गई? दैट इज 0। फाइन, क्योंकि ये वो पहले ही इलिमिनेट हो गई थी। अब थर्ड स्ट्रैटेजी है, उसकी ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी क्या हो गई? 6/10, तो ये हो गया आपका 3/5। तो ये हो गई आपकी प्लेयर ए की। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्लेयर बी। प्लेयर बी का क्या होगा? दैट इज 1, 2 और 3। इसमें भी हमारी 3 स्ट्रैटेजीज है। फर्स्ट है 6, इसका की वैल्यू है 6 और सम क्या है? 10। सेकंड का क्या है? 4, सम है हमारा 10। फाइन, और थर्ड स्ट्रैटेजी यहाँ इलिमिनेट हो चुकी है, इसलिए 0। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3/5, 2/5, दैट इज 0। तो ये है आपका आंसर इस क्वेश्चन का। दिस इज अनदर एग्जामिनेशन क्वेश्चन, दैट इज A and B play a game in which each has 3 coins, a 5 paisa, a 10 paisa and 20 paisa coin. Each player selects a coin without the knowledge of others' choice. If the sum of coins is an odd amount, A wins the B's coin. यहाँ पे 2 प्लेयर्स है जिनके पास 3 कॉइन्स हैं। इन 3 कॉइन्स को वो सेलेक्ट करते हैं। अगर सिलेक्शन में क्या आ जाता है? ऑड अमाउंट आ जाता है, तो A विंस द B's कॉइन। तो A किसका कॉइन जीत लेता है? B का कॉइन जीत लेता है। B के पास अगर 5 पैसा है तो 5 पैसा, 10 पैसा है तो 10 पैसा और 20 पैसा है तो 20 पैसा A का हो जाएगा। इफ द सम इज इवन, अगर उन दोनों का सम इवन है तो B जीत जाएगा। किसका कॉइन? A का कॉइन। फाइंड द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर ईच प्लेयर एंड द वैल्यू ऑफ द गेम। इस क्वेश्चन में आपको पे ऑफ मैट्रिक्स प्रिपेयर करना बताऊंगी, उसके आगे आपको सॉल्व करना होगा जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था। दिस इज योर असाइनमेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें स्पेसिफाई किया गया है कि 2 प्लेयर्स हैं, प्लेयर A एंड B, जिनके पास कितने कॉइन्स हैं? 3 कॉइन्स हैं। कॉइन 1, 2 एंड 3। इसके पास भी 1, 2 एंड 3। ठीक है, अभी कौन कौन से कॉइन है? 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा। तो 5 पैसे का क्या हो जाएगा? 0.05। इधर 0.10, यहाँ पे 0.20। फाइन। B के पास भी सेम वही कॉइन्स है, 0.05, 0.10, 0.20। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। फाइन। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इफ द सम ऑफ द कॉइन इज ऑड अमाउंट, अगर हमारा सम क्या है? ऑड है। ठीक है, तो कौन जीतेगा? A wins। A wins। फाइन। किसका कॉइन? B का। और अगर इवन है तो कौन जीत रहा है? B wins। ये इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है। नाउ अब हम देखते हैं प्लेयर A अगर अपनी फर्स्ट स्ट्रैटेजी यूज करता है और B भी फर्स्ट यूज करता है, तो इन दोनों के पास में क्या होगा? 5 पैसा, 5 पैसा। दैट मीन्स इन दोनों का टोटल क्या हो गया? इवन हो गया है। इवन हो गया तो किसने विन किया? B जीता है। तो B जीता है, तो यहाँ पे सबसे पहले साइन किसका आ जाएगा? माइनस का। क्यों? क्योंकि आप जो भी प्रोबेबिलिटीज लिखते हैं वो रो प्लेयर के रेफरेंस में लिखते हैं। फाइन। और यहाँ पे लूज किसने किया है? A ने लूज किया है, B ने विन किया है, इसलिए लिख दिया माइनस। और कितना? जो A की कॉइन थी उसको उसने जीत लिया। A का कॉइन था 5 पैसे का, तो 0.05। फाइन। अब
अगर ये फर्स्ट यूज कर रहा है और ये सेकंड यूज कर रहा है तो इन दोनों का टोटल क्या हो गया 15 पैसा, 0.05 प्लस 0.10 15 पैसे हो गया है। डैट मीन्स वो अमाउंट क्या हो गया है, ऑड हो गया है। ऑड हो गया तो जीता कौन, ए जीता। डैट मीन्स यहाँ वो वैल्यू जो आएगी वो प्लस की ही आएगी और वैल्यू क्या आएगी, बी के कॉइन को जीता है इसने। बी का कॉइन कितने का है, 10 पैसे का, तो 0.10। नेक्स्ट ए के आए हैं 5 पैसे और इसके आए हैं 20 पैसे। डैट मीन्स अमाउंट क्या हुआ, ऑड हुआ। ऑड अमाउंट हुआ क्यों, क्योंकि ये क्या हो गया 0.25 पैसा। ए ने विन किया तो यहाँ पे वैल्यू प्लस की आएगी। क्या विन किया है, बी के कॉइन को विन किया है। बी का कॉइन कितने का है, 20 पैसे का है। नेक्स्ट अब ए के पास कौन सा कॉइन आता है, 10 पैसे का कॉइन आता है और बी के पास कौन सा कॉइन आता है, 5 पैसे का। डैट मीन्स इन दोनों का टोटल क्या हो गया 15। ये भी क्या हो गया है, ऑड। तो ऑड हो गया तो कौन जीता, ए जीता है। प्लस की वैल्यू आएगी और किसका कॉइन जीता उसने, बी का कॉइन, तो ये हो गया 0.05। नेक्स्ट 0.10 दैट मीन्स 0.20, तो ये हो गई इवन वैल्यू। तो कौन जीता, बी जीता। तो वैल्यू किसकी आएगी, माइनस में, क्योंकि बी ने विन किया है। बी ने क्या विन किया है, ए का कॉइन विन किया है। ए का कॉइन है 10 पैसे का, 0.10। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखेंगे, ये है 0.20, ये है 0.10, दैट मीन्स 0.30। तो ये भी किसका हो गया, इवन हो गया। तो किसने जीता, बी ने जीता। तो माइनस का आ गया किसका, 10 का कॉइन, 0.10। नेक्स्ट अब ये थर्ड स्ट्रैटेजी और इसका 1 आता है, डैट मीन्स 0.20 प्लस 0.05 दैट इज 0.25। तो ये क्या हो गया, ऑड हो गया है। ऑड में हमने किसने जीतना है, ए को। प्लस की वैल्यू आएगी, किसका आ गया 0.05। नेक्स्ट 0.10 और 0.20, 30 वाले केस में कौन जीतेगा, इवन आ गया, बी जीतेगा तो माइनस। और कितना कॉइन, ए का कॉइन, 0.20। नेक्स्ट 0.20, 0.40, ये आ गया हमारा इवन का केस और इस केस में कौन जीतेगा, बी जीतेगा। तो बी के लिए क्या हो गया आपका, माइनस, जीतने पर कितना कॉइन, 0.20। तो ये हो गई हमारी पे ऑफ मैट्रिक्स। हमें क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उससे हमने ये पे ऑफ मैट्रिक्स प्रिपेयर कर ली है। नेक्स्ट आपको रूल ऑफ डोमिनेंस अप्लाई करके इसको 2/2 में चेंज करना होगा। आपको इसमें देखना होगा कि सैडल पॉइंट इसमें यूज आएगा या फिर ओडमेंट मेथड, और वैल्यू ऑफ गेम निकालनी है। दिस इज योर असाइनमेंट क्वेश्चन। इसका आंसर आपको लास्ट में गिवन है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपका वैल्यू ऑफ गेम आया है या नहीं। दिस इज द आंसर, ऑप्टिमम स्ट्रैटेजीज फॉर प्लेयर ए एंड द ऑप्टिमम स्ट्रैटेजीज फॉर प्लेयर बी। नाउ वैल्यू ऑफ गेम इज 0।